Hey guys, this is Saurav Saini. Welcome to my official YouTube channel Let's Learning. So guys, अब तक के सेशन में मैंने एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 24 तक का सॉल्यूशन दे दिया था. आज मैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 का सॉल्यूशन दूंगा. सो गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसके अंत में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें. चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन. ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सवाल को फिर से पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर समझते हैं. अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन. एक आदमी अपने बड़े बेटे से 10 गुना बड़ा है. आगे, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम. वही आदमी अपने बड़े बेटे से 54 साल बड़ा है. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन हेडिंग डालते हैं. सॉरी, SOLUTION. अब हम क्या करते हैं, दोनों की प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं. तो मैंने बताया था पहले इसके पहले वाले सेशन यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन से मैंने बताया था जो छोटा होता है उसकी एज को मान लेते हैं. तो यहाँ पर उसका बेटा छोटा होगा, ग्रैंड सन छोटा होगा, तो उसकी आयु को हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंड सन इज x ईयर्स. इसी को हम लिखते हैं इस तरीके से, लेट द present age of grandson को हम son लिख देते हैं. Let the present age of son is equal to x years. So according to question उसने क्या कहा हुआ था कि एक आदमी अपने बड़े बेटे से 10 गुना बड़ा है. अगर उसके बेटे की आयु x ईयर्स होगी तो उसकी आयु क्या होगी, उसकी आयु यानी उसकी एज निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसके बेटे की आयु में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्योंकि उसने 10 टाइम्स कहा हुआ था, यानी कि उसने कहा था कि आदमी अपने बेटे से 10 गुना बड़ा है. तो उसकी आयु यानी आदमी की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी बेटी की आयु में 10 का गुणा कर देंगे, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना. किसी भी नंबर का 10 टाइम्स पार्ट निकालने के लिए उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो अब हम लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज इक्वल टू 10 multiplied by x is equal to 10x years. आगे उसने क्या कहा है, यहां से इसको फिर से पढ़ते क्वेश्चन को. ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम. ये भी कह रखा था कि वही आदमी अपने बेटे से 54 साल बड़ा है. तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे और एक तरफ सन की एज को लिखेंगे और एक तरफ उसके फादर की एज लिखेंगे, यानी उस आदमी की एज को लिखेंगे, उस आदमी की आयु को लिखेंगे. अब प्रश्न के अनुसार उस आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 54 साल बड़ी है. हम क्या करेंगे, इसे 54 यानी इसे 54 साल बड़ा कह रहा है, प्रश्न में इसे 54 साल बड़ा कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए इसे 54 साल बड़ा कर देंगे यानी बढ़ा देंगे. क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग पोजीशन पर कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती. आप चाहें तो इसे 54 यानी 54 साल कम कर दें या फिर इसे 54 साल 54 ईयर्स बढ़ा दें. तो हम क्या करते हैं, इसे बड़ा कह रहा था, इसे कम कर देते हैं. तो यहाँ पर 54 माइनस कर देंगे, क्योंकि 54 कम करने के लिए किसी की भी एज में या फिर किसी भी नंबर में 54 कम करने के लिए उसने 54 माइनस कर देंगे. तो इसमें 54 कम करने के लिए इससे 54 माइनस कर देंगे. दैट्स इट.
कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो x अपनी तरफ था x अपनी तरफ था, मीन्स x वाले टर्मों को एक तरफ कहने का मतलब है वेरिएबल एक तरफ करते हैं। ये अपनी तरफ था, ये उठकर इधर आएगा तो ये प्लस से माइनस से बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 54। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम टर्म है, अपोजिट साइन के ये घटेंगे, 1 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 54। माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को ट्रांसफर करेंगे, 9 उठ कर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 9 वन ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 9 4 का 54, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब ये x की वैल्यू उठाकर हम इस पर रखते हैं जो हमने मान रखा था। सो द present age of the son, your grandson, is equal to x is equal to 6 years। आगे इसी तरीके से the present age and the present age of the man, the present age of the man is equal to 10 multiplied by x, 10x का मीन्स होगा 10 multiplied by x, ये हो जाएगा 10 multiplied by x रिप्लेस टू 6, 10 6 या 60 years। दैट्स इट। तो उसके बेटे की एज क्या आ गई 6 years और उसकी एज क्या आ गई 60 years। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा था जो हमने निकाल कर दिखा दिया। दैट्स इट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। आइए पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 years। 15 years ago, if the elder one was twice as old as the younger one, find their present ages। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 years। कह रहा है दो चचेरे भाइयों की आयु के बीच का अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर 10 वर्ष का है। 15 years ago 15 साल पहले, इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, 15 साल पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु की 2 गुना अधिक थी। मीन्स बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु की 2 गुना अधिक थी, यानी 2 गुना थी। आगे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन हेडिंग डालकर मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, जो इससे बड़ा होगा हम उससे सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में जो बड़ा होगा हम उसकी आयु को मान लेते हैं। ये चलिए मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर इज x years। लेट द प्रेजेंट एज, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बड़े वाले की आयु को क्यों मान रहे हैं, अभी हम बता देंगे, इसका सॉल्यूशन भी हम रफ में दे देंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर इज इक्वल टू x years। and the present age of the younger, younger, and the present age of the younger is equal to x minus 10 years। अब देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे
तो इसे रफ में थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। ये हमने रफ जनरेट किया, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर हम बड़े को छोटे में माइनस करेंगे, सॉरी बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट x माइनस 10, x माइनस ब्रैकेट x माइनस 10। चूंकि छोटे वाले को हम ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 10। x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10, जो कि उसने क्वेश्चन में क्या रखा था कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है 10 ईयर्स। यहाँ हमने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जो कि आ गया 10 ईयर, यानी क्वेश्चन में जो दे रखा था उसके अनुसार जो हमने मान रखा है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या कहा था 15 ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो। अब 15 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 15 साल पहले इसकी एज क्या होगी, दोनों की एजेस निकालते हैं। सो 15 ईयर्स एगो हेडिंग डाल देते हैं, लिखते हैं इन शॉर्ट एल्डर वन या एल्डर ब्रदर या एल्डर वन जो भी हो, एल्डर इज इक्वल टू एक्स माइनस 15। 15 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, किसी की भी एज को 15 साल पहले निकालने के लिए 10 साल का है या 15 साल का है, पीछे जाने के लिए माइनस कर देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्लस कर देते हैं। तो एल्डर क्या हो जाएगा x माइनस 15 ईयर्स एंड द यंगर इज इक्वल टू x माइनस 10 माइनस 15 ईयर्स। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम टर्म सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा माइनस 10 प्लस 15 25। तो ये हो जाएगा x माइनस 25 ईयर्स। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने आगे क्या कहा था, 15 साल पहले इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, 15 साल पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग डालते हैं और 15 साल पहले वाली आयु एल्डर वन की यानी बड़े भाई की लिखते हैं और 15 साल पहले वाली आयु छोटे भाई की लिखते हैं। इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि बड़ा वाला छोटे वाले से 2 गुना अधिक हो जाएगा, तो बड़ा वाला इसमें कौन सा होगा, बड़े वाले की एज क्या है x माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 गुना अधिक नहीं करेंगे, इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए हम इसे 2 गुना अधिक करेंगे। इसे 2 गुना अधिक करने के लिए, इसे 2 टाइम्स अधिक करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पर ही होगी, क्यों, क्योंकि विदाउट इक्वेशन, विदाउट बैलेंसिंग पोजीशन पर इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते चले आए। x माइनस 15 इज इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों टर्मों में बारी बारी से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 x माइनस 50, 25 2 ज़ा 50। अब x वाले टर्मों को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, मीन्स कहने का है, एक मिनट, मीन्स कहने का है वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो ये हो जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस 15 उठ कर इधर आएगा तो प्लस से माइनस में, सॉरी माइनस से प्लस में बदल जाएगा। x में 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस x, 1 लिखा नहीं जाता। इसमें क्या होगा 15 माइनस, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 50। छोटे में बड़े को घटाएंगे, वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस का निशान लगाकर 50 में 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 3, आंसर आएगा 35, माइनस 35। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। अब ये x की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे, प्रेजेंट एजेस में रखेंगे। सो द प्रेजेंट एज of the elder is equal to x is equal to 35 years and the present age of the younger is equal to x minus 10 is equal to x replaced 35 minus 10 is equal to 25 years.
सो बड़े वाले की एज क्या होगी 35 ईयर्स और छोटे वाले की 25। बड़े वाले की प्रेजेंट एज क्या होगी 35 ईयर्स और छोटे वाले की प्रेजेंट एज 25 ईयर्स। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बीइंग विद अस। गुड लक।